बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या साइंस अल्लाह को यानी गॉड को प्रूव कर सकती है? साइंस गॉड को प्रूव करने में क्या किरदार निभाती है या उसको उसकी नफ़ी करने में क्या किरदार निभाती है? दोस्तों, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। दो जमातें हैं इस दुनिया में जो साइंस को मानकर उसके दो अलग नतीजे निकालती हैं। एक जमात तो साइंस का अलग नतीजा निकालती है, एक दूसरी जमात दूसरा नतीजा निकालती है। एक रिलीजियस जमात है, एक नॉन रिलीजियस जमात है, एथियस्ट लोग हैं और एक मज़हब को मानने वाले लोग हैं। तो जो लोग मज़हब को मानते हैं और उनका मज़हब के बारे में जो क्लियर विज़न है, वो उनको साइंस के ज़रिए उनका ईमान और मज़बूत हो जाता है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको साइंस अल्लाह ताला से, मज़हब से और दूर कर देती है। तो उसकी वजह यह है, जो लोग खुदा को मानते हैं और वो ये जानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ख़ुद से नहीं बन सकती, इतने एक्यूरेट तरीके पर ख़ुद से नहीं बन सकती। तो जब साइंस ये बताती है कि फ़लाँ चीज़ जो बनी है वो इस तरीके से बनी है, तो वो जो उसमें बनने का जो उसके एक बिल्कुल परफेक्ट नंबर होता है और जो परफेक्ट तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो देखकर जो रिलीजियस लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको बनाने वाला है, ख़ुद से नहीं बन सकती। और जो लोग नहीं मानते, तो वो जो साइंस कहती नहीं है कि किस तरीके से और क्या किस तरीके से, मतलब हाउ और व्हाट के साथ जो उससे होती है उसकी बहस होती है। तो वो लोग जब साइंस ही बताती है कि फ़लाँ चीज़ इस तरीके से बनी है, फ़लाँ चीज़ इस तरीके से बनी है, ये इस तरीके से काम करती है, तो वो कहते हैं लो ये तो काम करती है, इसका रूल है, इसका लॉ है, हर चीज़ का एक लॉ है। तो वो लॉ के ऊपर बिलीव रखते हैं, नेचर के ऊपर, और वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बना, ये खुद से तैयार हो गया। इसी तरीके से ले लीजिए, एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि बिग बैंग थ्योरी है। अब बिग बैंग थ्योरी में जो रिलीजियस लोग हैं वो उससे उनका ईमान मजबूत होता है, और जो नॉन रिलीजियस हैं वो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ही तमाम चीज़ों की क्रिएटर है, इससे तमाम चीज़ें बन गई, वो एक सबब बना और इधर कोई क्रिएटर नहीं है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं क्रिएशन का जो सबब है वो बिग बैंग थ्योरी है। और रिलीजियस लोगों के लिए क्यों ईमान मजबूत होता है? उनका यूँ होता है कि ये तमाम चीज़ें वजूद में आई हैं, तो जब वजूद में आई हैं तो कोई वजूद में इनको लाने वाला है। ठीक है ना? किसी ने किया होगा। वो लोग कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि जब कोई चीज़ बनी है, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये खुद से कैसे बन सकती हैं? तो ये चीज़ रिलीजियस लोगों का ईमान मजबूत करती है। बिग बैंग थ्योरी में ही आप ले लीजिए कि जब वो बिग बैंग हुआ, तो जिस स्पीड से वो एक्सपेंशन हुआ है यूनिवर्स का, अगर उस स्पीड में 0.00014 ज़ीरो एंड उसके बाद 1 है, अगर इतनी कमी आ जाती है स्पीड में, इतनी, मतलब कितना कम फ़र्क है, तो अगर इतनी भी कमी आ जाती तो ये फैलता नहीं, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता और कुछ नहीं बनता। या फिर इतनी तेज़ी आ जाती, इतनी कम तेज़ी, तो ये सब कुछ फैल जाता। तो इतना ही एक्यूरेट होना ज़रूरी था अगर यूनिवर्स क्रिएट होनी थी। तो इस चीज़ से जो रिलीजियस लोग हैं वो कहते हैं कि इतना एक्यूरेट रखने वाला कोई है, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बन गया, एक था, वो बन गया, एक इत्तेफाक था। तो वो लोग तमाम चीज़ों को एक इत्तेफाक मानकर छोड़ देते हैं, मतलब दिमाग भी नहीं लगाते। वो क्यों नहीं लगाते? वो लोग ये कहते हैं कि साइंस जो है वो उसने अभी तक खुदा को तो प्रूव किया नहीं, खुदा को तो दिखाया नहीं है, फरिश्ते नहीं दिखाए, जन्नत दोज़ख तुम लोग कहते हो वो भी नहीं दिखाए। तो हम लोग के दिमाग में भी थोड़ा आता है कि क्यों नहीं प्रूव कर पा रही है। तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसमें यही बताया कि अल्लाह ताला को इंसानों को या जिन्नात को जन्नत दोज़ख नहीं दिखानी है। गैब पर ईमान लाना हमारा टास्क है और वही हमें करना है। तमाम निशानियाँ जो हैं, जो साइंस हैं, जो दुनिया में फैले हुए हैं, हम उसको देखकर हमें ईमान लाना है। तो वो जो चीज़, जिस चीज़ को देखकर हमें ईमान लाना है, साइंस उसमें हमें और हेल्प कर रही है। यानी इतने बारीक तरीके से हर चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। और वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाना है अल्लाह ताला को, गैब की चीज़ें, वो पिछली वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला ने इंसान का इम्तिहान ही यही रखा है। अगर वो एथियस्ट लोग सोचते हैं कि खुदा को देख लेंगे, तो वो लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंसान का इम्तिहान ही कोई माना नहीं रखेगा उस वक्त। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। अल्लाह ताला को कोई आँख नहीं देख सकती, वो तमाम चीज़ों को देखता है। तो इससे ये साबित होता है कि साइंस निशानदही जो की है अल्लाह ताला ने अपने होने की, उसमें और मजबूती पैदा कर रही है।
लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि ख़ुद सामने अल्लाह ताला को दिखा दे, फ़रिश्तों को दिखा दे, तो एक फ़रिश्ता नहीं दिखा सकती, एक फ़रिश्ता प्रूव नहीं कर सकती सामने से बिल्कुल फ़िज़िकल तौर पर, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात जो रिलीजियस लोगों के दिमाग में आती है वो ये आती है कि इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा यूनिवर्स, उसमें एक छोटा सा प्लेनेट हो सकता है कि बन गया हो, कोई इत्तेफाक हुआ हो, कभी कभी आता है, हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। मतलब इतने बड़े प्लेनेट, इतना बड़ा यूनिवर्स, उसमें कई सारे अरबों खरबों प्लेनेट्स हैं, तो उसमें एक में ज़िंदगी हो गई तो कोई मतलब कभी कभी आता है मन में, और मेरे भी आता था, आप लोगों के भी आता होगा या आता है अभी तक। तो उसका जवाब ये है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, इंसानों को बनाया, तो अल्लाह ताला को मालूम था कि इंसान के अंदर मैंने क्या सलाहियत रखी है, अक़ल की और सोचने समझने की। तो उसे पता था कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करेगा, ऐसे ऐसे टेलीस्कोप ईजाद करेगा जो बहुत दूर तक देख सकते हैं। और अल्लाह ताला को अपने आप को दिखाना नहीं था, फ़रिश्तों को नहीं दिखाना था, तो वो चीज़ यूनिवर्स को बड़ा होना ही लाजिम था, ताकि इंसान उसकी हदों को नहीं देख पाए, देख भी पाए तो वहाँ उसके आगे कुछ ना दिखे उसे, यानी कि फ़िज़िकल तौर पर कुछ ना दिखे, निशान दिखें लेकिन कुछ सामने से ना दिखे। तो यूनिवर्स का इतना बड़ा होना ज़रूरी था, और हम लोग सेंटर में हैं, तो हम सेंटर में हैं और तमाम चीज़ें आसपास जो है वो बहुत दूर हैं। यानी यूनिवर्स का एंड जो है वो नंबर्स में हम तो पता कर सकते हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकता है कितना बड़ा यूनिवर्स है। अल्लाह ताला को मालूम था। अब आगे चलकर भी जितनी इनकी जो मशीन्स है साइंटिस्ट की, वो जितनी भी अपग्रेड होंगी, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं डिस्कवर नहीं कर सकती, प्रूव कर सकती हैं खुदा को। तो ये उम्मीद वो लोग छोड़ दें एथियस्ट के, जब तक साइंस नहीं प्रूव करेगी तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे अगर रहे तो खुदा न खास्ता दुनिया से ही ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर हमारे दिल में भी ये शक है तो इस शक को दूर करें, नहीं दिखेगा। हाँ, साइंस जो दिख रहे हैं, साइंस जो हमें नज़र आ रहे हैं साइंस की मदद से, तो वो तो बहुत बड़े हैं। अगर एक सही तौर पर हम ईमान लाना चाहें तो हम उसकी मदद से हमारा ईमान बहुत मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, साइंस प्रूव कर सकती है, हाँ बिल्कुल प्रूव कर सकती है, लेकिन डिस्कवर यानी दिखा नहीं सकती। तो ये उम्मीद हम छोड़ दें अगर हमारे मन में भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अल्लाह ताला को क्यों नहीं देख पाते, क्यों अल्लाह ताला कोई बड़ी निशानी नहीं दिखा देता, और ये बताया कि साइंस के ऊपर हम जो उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि हम और आप लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन जो लोग भी लगाए बैठे हैं तो वो ये उम्मीद भी छोड़ दें, क्योंकि जो इम्तिहान है ना वो नहीं देखकर ईमान लाने का है। तो इन चीज़ों पर जो साइंस है अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस वक्त ईमान लाना थोड़ा मुश्किल भी है, तो साइंस भी बड़े कर दिए अल्लाह ताला ने साइंस की मदद से। साइंस जो है इतने एक्यूरेट नंबर बता रही है हमें कि हमारा ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। मुकाबला बड़े लोगों से है तो साइंस भी अल्लाह ताला हमारे लिए बड़े करते जा रहा है। उन लोगों के ज़माने में साइंस नहीं थी जो उनके दिल में वसवसे डालती, तो उनके ज़माने में बड़े साइंस भी नहीं थे। अब हमारे ज़माने में बड़े साइंस हैं, निशानात, आयतें कितनी बड़ी हैं, सूरज को जानते हैं किस तरीके से काम करता है, कितना बैलेंस में चल रही है पूरा यूनिवर्स, तो हमें मालूम है। तो कोई तो होगा जिसने इतना बैलेंस इसमें बनाया है। तो दोस्तों, यही वजह है कि साइंस के ऊपर हम इस नज़रिए से देखेंगे तो वो हमारे लिए मददगार होगी, हमारी आखिरत के लिए, हमारे ईमान के लिए। और अगर हम उसी नज़र से देखेंगे जिस तरीके से एथियस्ट देखते हैं, तो वो तो हमें खुदा से दूर ही करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जो दिमाग में सवालात होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो मैंने बनाई इसलिए थी ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद जो अकायद हैं ईमान के और इस्लाम के वो हम अच्छे से समझ सकें, ताकि फिर उसमें वसवसे ना आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।